हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण। समझ लेते हैं हम प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की। ओके, मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। क्या मतलब होगा, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा था एक्सेप्ट मरकरी, यानी मरकरी यानी पारे को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व होते हैं वो सब जो धातु होते हैं वो सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए लिखा धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, इसके सेकंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब हो गया, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी ये बहुत हाई टेंपरेचर पर हीट होते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया इसमें करंट फ्लो हो जाता है, यानी इजीली इसमें करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, इसीलिए लिखा है ये ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। चालक का मतलब ले जाने वाले, यानी इसमें ऊष्मा भी प्रवाहित होती है, यानी हीट भी फ्लो होती है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। ओके, इसलिए इसे चालक कहा जाता है। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, इससे सेकंड पॉइंट से ये जुड़ा हुआ कनेक्ट है। इट्स सरफेस इज शाइनी। क्या मतलब हो गया, इसका जो सरफेस है वो शाइनी होता है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें करंट फ्लो होता है। ओके, और हीट भी फ्लो होती है, इसलिए कैसे इनकी सरफेस होती है, शाइनी सरफेस होती है। यानी धातु की सतह चमकदार होती है, यानी ये चमकीले होते हैं। ओके, मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज वेरी हाई। क्या मतलब होगा, धातुओं का गलनांक, दहनतांक तथा उगलनांक का ताप अधिक होता है। पहले हम समझ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई बहुत हाई टेम्परेचर देने पे जब कोई मेटल पिघलने लगता है, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, बहुत हाई टेम्परेचर पर जब कोई मेटल क्या होने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। एंड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है इतना जब लो कर दिया जाए टेम्परेचर कि वो मेटल जम जाए, ठीक है। जैसे वाटर होता है वो क्या हो जाता है, जब उसका टेम्परेचर बहुत लो कर देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो वो जम जाता है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है पानी को क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पे क्या होता है, वो उबलने लगता है, तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है पिघलने लगे। जैसे बर्फ है, जब धूप निकल आती है या हम उसे गैस पे किसी हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो बर्फ क्या हो जाती है, पिघल के पानी बन जाती है। ओके, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपने समझ लिया मेटल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मतलब ये हो गया कि जो धातु होती है, जो मेटल होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं धातुओं का गलना, यानी ये बहुत हाई, बहुत लो टेम्परेचर पर क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर गलना शुरू होते हैं। ओके, कवंतनाक का मतलब क्या है, ये बहुत अधिक टेम्परेचर देने पर ही उबलना शुरू होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ताप अधिक होता है, कि मतलब इनके लिए हर बार टेम्परेचर में ज्यादा देना होता है, तब जाके ये पिघलते हैं, जमते हैं और उबलते हैं। यही इसीलिए लिखा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को दान या त्याग कर देते हैं। अब ऐसा किस वजह से होता है, देखिए, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी। क्या मतलब हो गया, किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारी जो आखिरी लास्ट वाली सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ऐसा ओकेव नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। अब मान लीजिए सोडियम था, हमने एग्जांपल देख बताया था, इसका एटॉमिक नंबर या इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। इसके लास्ट तक में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि 8 होना जरूरी है, तभी वो रिएक्शन करेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इस वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, इसीलिए कहते हैं कि मेटल्स में वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा में या फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। और आपको पता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, धनात्मक आवेश आ जाता है। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए लिखा है मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी धातु इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब तक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी, यानी एक एलिमेंट ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और एक ऐसा एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तभी कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, तभी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ओके, इसीलिए उसके बाद मेटल्स है पॉजिटिव चार्ज। अभी आपने पढ़ा है मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ये आपने समझ लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, तभी लिखा मेटल्स है पॉजिटिव चार्ज, यानी धातुओं में धनात्मक आवेश होता है। ओके, फिर इसके 7 पॉइंट को पढ़ लेते हैं। दे क्रिएट साउंड सोनोरस ड्यूरिंग बीटिंग बाय हैमर।
क्या मतलब हो गया, जब भी हम मेटल्स को बहुत किसी हैवी चीज से, ये हथौड़ा हो गया, हैमर हो गया, इस टाइप की जो चीजें होती है उनसे पीटते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या साउंड क्रिएट होती है, यानी वो सोनोरस हो जाते हैं। सोनोरस मतलब साउंड क्रिएट करते हैं, उनसे ध्वनि हमें पता चलती है। तभी लिखा धातु यानी मेटल। किसी वस्तु से टकराने के बाद या हथौड़े वगैरह से जब उनको पीटा जाता है, ठीक है, तो उनसे ध्वनि या साउंड उत्पन्न होती है। क्या मतलब हो गया, जब भी किसी भारी चीज से टकराते हैं, जैसे आयरन वगैरह है, आप उस पे कभी पत्थर मारेंगे या किसी हथौड़े से उसको पीटेंगे तो उस पे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, आवाज आएगी अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसलिए लिखा है दे क्रिएट साउंड ड्यूरिंग बीटिंग, यानी इन्हें किसी भारी चीज से या हथौड़े से पीटने पर इनसे आवाज निकलती है या ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, इसके लास्ट पॉइंट को पढ़ लेते। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। क्या मतलब हो गया, मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। देखिए लिखा गया धातुओं का घनत्व अधिक होता है, यानी ये जिस जगह पर भी होते हैं वहां के ज्यादा सरफेस को कवर कर लेते हैं, यानी जिस जगह पर भी वस्तुओं को उनको रखा जाता है ये स्थान को घेरते हैं। ओके, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मतलब हो गया इसका, घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में कह देते हैं घनत्व। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो डेंसिटी हमें पता करने के लिए किसी भी धातु अधातु किसी की भी वस्तु की डेंसिटी या घनत्व पता करने के लिए हमें उसे उसके द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग कर देना चाहिए, तो हमें डेंसिटी मिल जाती है। मास कभी भी चेंज नहीं होता, ओके, वेट चेंज होता है, यानी द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, लेकिन वस्तुओं का भार बदल जाता है। ओके, और आयतन ये भी फिक्स रहता है। सॉलिड का जो शेप है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे हम कहते हैं कि ये मार्कर है, ये सॉलिड फॉर्म है, तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, यानी ये अपनी फिक्स पोजीशन में ही हमेशा रहेगा। ओके, तो ये इसकी डेंसिटी होगी। इसलिए लिखा मेटल्स है हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, यानी धातु का घनत्व अधिक होता है। आई होप आपके ये समझ में आ गए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिन्हें हमने हिंदी में पढ़ा धातुओं के गुण। ओके।